और ये पत्ता अत्ता पड़ा है मस्जिद में, बताओ सफाई ना करते क्या इमाम साहब? देखो कहाँ है। अब इसका तो किवाड़ भी लगा पड़ा है। बताओ इमाम साहब को कोई पता ही ना है, तो कूड़ा हो रहा है मस्जिद में। बताओ कैसा करना है। वह कहाँ भागे फिर रहे हो इमाम साहब? एक बात तो बताओ, ये तमाम कूड़ा पड़ा मस्जिद में, तुम्हें मस्जिद की फिक्र ना है? कहाँ घूमते फिर रहे हो तुम? कौन सा कूड़ा है? ये कूड़ा पड़ा है, ये कूड़ा पड़ा जो तिन के पड़े हैं तमाम। हवा चली तो तुम सकेरा क्यों ना गए तुम? हवा से आ गया, तुम तो कोई बड़ी बात ना है। बताओ कैसे चलेगा? जरा से बात पे ये है ना, ये है वो है। तुम्हारे तो यार हजार शिकायत है। बताओ कैसा कर, हम लगाओ झाड़ू कैसा कर? आज तो बताओ, बिल्कुल हद होगी। कुछ भी जो मुँह में आए वो कह दे यार, पता नहीं क्या। मुतवल्ली साहब को फ़ोन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत अशरफ भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। हाँ इमाम साहब का फ़ोन आया था, वो बुला रहे थे अपने हुजरे में। हम कुछ बात करने के लिए कह रहे हैं। आ जाइए आप। ठीक है, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुतवल्ली साहब जी। कैसे कैसे फ़ोन किया था इमाम साहब ने? इमाम साहब ने बुलाया है, कुछ बेचारे परेशानी बता रहे थे। चलो चल करके पूछते हैं चलो, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत इमाम साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे रहो बैठे रहो। खैरियत से इमाम साहब? तबीयत ठीक है आपकी? चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। इधर आ जाओ सर भाई, इधर आ जाओ। अच्छा जी। और इमाम साहब क्या हो गया, कैसे कैसे बुलाया है? जी अभी भाई मैं वहाँ गया था अब्दुर्रहमान भाई का इयादत के लिए। अच्छा, हाँ बीमार हो रहे हैं वो? जी जी। तो वो अनस भाई खड़े थे, जैसे मस्जिद में आया तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा। तुम्हारी हज़ारों शिकायतें हैं, तुम्हें इमामत नहीं करनी तो मत करो, ये है। उन्हें समझाया था लेकिन उनकी समझ में नहीं आई बात है। ये बात फ़ोन करो। तो वली साहब अगर ऐसी बात है तो मेरा हिसाब कर दो, मैं चला जाऊँगा। अरे कैसी अरे बात नहीं है इमाम यार? साहब। ऐसी बात नहीं है। बुलाएंगे उसे। बस अशरफ भाई क्या बात है? मैं बगिया में आया था अपनी जगह, बताइए क्या बात है ऐसी? मैं कह रहा था अनस भाई, मस्जिद में आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात हो गई ऐसी? तो मस्जिद में अभी बुला रहे हो, मैं खेत पे से आऊँ, बताओ कैसे करूँ? अरे तो बगिया काम बाद में कर लेना आप यहाँ को तो आ जाओगे ना, आ जाओगे बताओ? ऐसा क्या काम पड़ गया जो एकदम अर्जेंट बुला रहे हो? बताइए। वो काम क्या पड़ गया? हम ये बदनामी सुनते रहेंगे क्या रोजाना? कभी तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ बात होगी बैठ के, सारी बातें होंगी तुमसे आज। अरे इसने मामला लगाई होगी तुमसे कुछ। चलो आ रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अरे बढ़िया है, आप बताओ। खैरियत से आ गए? और सुनाओ जी, क्या हो रहा है? बढ़िया अल्लाह। बस कुछ ना हो रहा। तो मुतवल्ली साहब क्या आफत आ गया ऐसे एकदम, क्यों बुला लिया? बताइए मुतवल्ली साहब, बताओ क्या बात है? आफत क्या आएगी यार अशरफ भाई, बताइए। इमाम साहब बेचारे कितने परेशान हैं, जो है बार बार तुम इन्हें परेशान करते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इमाम साहब ने चढ़ा दे दिखाया तुम्हें भी? चढ़ा क्या दिया चढ़ाने की बात नहीं है? और मतलब एक बात बताओ, इमाम साहब सफाई करके गए हैं और इयादत करने के लिए गए हैं अब्दुर्रहमान भाई की, और एक आध पत्ता अगर आ भी गया हवा से तो उठा के बाहर फेंक देते। क्या कह दिया इनसे? तुमने क्या कुछ ना कहा भाई? मैंने कहा भाई इमाम साहब पत्ता अत्ते पड़े हैं, सकेल लग लो। तुम्हारी आइडेंटिटी अरे यार तो अब से पहले भी तुम्हारी कई बार शिकायत आ गई। की शिकायत है इनकी। मैंने पीछे भाई इतना कहा कि इमाम साहब सही करके ले लो, वो भी सही कही, मैंने कोई गलत कहा? बताओ। भाई यार अनस भाई, हाँ। जितने इमाम जा रहे हैं तुम्हारी वजह से जा रहे हैं, देख लेना। अनस भाई एक बात बताएं, आप नमाज पढ़ने तो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें तो कोई शिकायत नहीं इमाम साहब से, आप ही को शिकायत रहती है। तो लोगों को देखना चाहिए ना, वो लोग बिल्कुल अंधे होए पड़े हैं ना इस मामले में। मतलब एक झाड़ू लग रही है, लग रही हो तो बिल्कुल बोलते ही ना इमाम साहब ने। एक आप ही देखने वाले हैं, बाकी तो अंधे हो गए। शर्म आती है आपको? तनख्वाह यही दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ध्यान रखना चाहिए इमाम साहब चटाई सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, या सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं कौन सा गलत कह दिया इनसे? मैंने तो ना कहा था वो चटाई उल्टी पड़ी थी, इमाम साहब सही करके रह लो। ओ सीधी तुम भी कर सकते थे, उसमें सही रहने वाली बात क्या है? मैंने कौन सा बुरा कह दिया जी? वक्त पे नमाज ना पढ़ा रहे हो इमाम साहब हैं, बहुत वक्त पे गलतियां हैं अजान ना दे आपकी, रहे हो। बहुत गलतियां हैं आपकी। इमाम साहब की शिकायत होती है, वो आपकी तरफ से होती है। नमाज पढ़ने सब आदमी आते हैं, क्या आपको ज्यादा चीज दिखती है? कहीं पत्ता दिख रहा है, कहीं गंदगी दिख रही है? यार तुम्हें तो गलती मेरी लग रही है, इनकी बिल्कुल ना गलती लग रही है। बिल्कुल बताओ कोई तरीका तुम्हारा? मतलब गलती नहीं नजर आ रही है और मुक्तदी को नजर नहीं आ रही गलती। मुतवल्ली साहब ये कह रहे थे ना, तुम्हारी हज़ारों शिकायतें हैं। बस 1000 शिकायतें क्या हैं, हमें भी तो पता चले। इनकी एक गलती है क्या? हज़ारों गलती है, मैं कहाँ तक गिनाऊं क्या? गलती गिनने कह हो? रहे हैं तो हजारों गलती हैं। हाँ, गलती सही है कह रहे हैं इनकी। इमाम साहब है ना, हजारों गलतियां बता रहे हैं, बताओ। हाँ? थोड़ी थोड़ी सी बात पे इमाम साहब को टॉर्चर करते हैं। मैं तो इनसे भी इन्हीं की कह रहा वजह हूँ। से गए हैं अब तक इमाम साहब जो गए जितने हैं। इमाम गए इन्होंने हाँ बुलाया। मेरी वजह से गए होंगे, लेकिन मैं तो इनसे भी कह रहा रहना हो तो ठीक है ना, तो अरे ऐसे कैसे?
अरे ऐसा कहते ना, हर वक्त इनकी वजह से, हर बार इनकी वजह से सही कर रहना तुम्हारी होगा। अकेलों की चलेगी मस्जिद के अंदर है? सबकी चलेगी, हम और भी तो साथ सबकी करेंगे। चलेगी, इसको कोई और तो शिकायत ना करता है। अरे हम कितना आदमी तैयार करें सब इनके खुश खिलाफ। हैं? हैं? सब खुश हैं। ठीक, हम तैयार कर देंगे। मतलब तैयार तुम करके तो तुम तो साजिश कर रहे हो ये, साजिश कौन सी कर रहे हैं? है ना? तैयार कर देंगे ना ना, वो बिल्कुल गलती हैं? बताएंगे वो और भी। यहाँ इलेक्शन चल रहा है ना, तैयार इलेक्शन की करोगे। हम तैयार करेंगे आज 10 आदमी। गलत बात है अनस भाई तुम्हारी। 10 आदमी ने ना इमामों खाना खिलाने के से- तुम आज से देख लियो, ना ही ना चंदा देने के तुम देख लियो। देखा तो किस जाएगा। बात के ऊपर नहीं देने के, बताओ सही। बात ना मानी नहीं ना, गलती ये भी तो कह सके हाँ ठीक है गलती है, तुमसे शिकायत करी, सबसे बड़ी गलती थी। मतलब तुम्हारी हाँ हाँ में तब हाँ इनसे भी करे। इनके पीछे पड़ने के ना आज से शिकायत ही करी। ठीक है, हम तो इनके सामने कह रहे हैं, भाई इमाम साहब को हम देखें कौन भेज के दिखाए। नमाज ना पढ़ने के इनके पीछे इंसाफ कह रहे हैं। हम देखेंगे इमाम साहब को कौन भेज के दिखाए। तो अपने अलग पढ़ लियो तुम, हाँ अलग पढ़ेंगे। अलग ठीक पढ़ है। लियो। ये तो चुगली करते फिर रहे हैं, तुमसे बताओ चुगली क्या है ये? क्या जरूरत थी भाई इमाम साहब कहने जिम्मेदार की? एक होकर बात मुतवल्ली बताओ। साहब से बताएंगे, बात नहीं बताएंगे? क्यों बताएंगे? क्यों बताने का हक है उन्हें? उन्होंने गलत कराया, नहीं बताने का हक है पूरा मतलब वो उनका। मुतवल्ली से भी नहीं बताएंगे, क्यों बतावे, हमसे बताते। मतलब ऐसे घुट घुट के रहते रहे, हाँ, कोई भी कुछ कह भाई के चला इनकी जाए बात और हमारी ये जो समझ में आ है रही। मुतवल्ली से कहना है कुछ। इनकी बात मुतवल्ली साहब हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल। देखो अनस भाई, ऐसा है अगर नमाज पढ़नी है तो सुकून से पढ़ते रहें, और इमाम साहब को खामखा बेकार बातें जो है ना जी, ये ना किया वो ना किया, इस तरह से जो है फजूल बातें ना करें आप। इमामों को सताना छोड़ दो, मान जाओ। हाँ बे मान जाओ, तुम तरफदारी मत करो, मान जाओ पछताओगे तुम। भाई हम क्या पछताएंगे इसमें? पछताना क्या, तरफदारी की बात कैसे ना है, बताओ सही। हाँ यार, तो तुम ठीक है करते रहो तरफदारी, अब मैं जाओ ना इमाम साहब को भेज के दिखाऊंगा। तुम तो मीटिंग बनाओगे देखा इसका मतलब तो ये है। 10 आदमी जो ना 20 आदमी हम तैयार करके देंगे। अरे आप जाओ, देख भेज दो। लेंगे। इमाम साहब का भी अल्लाह मालिक है, कोई देखा बात ना है। जाएगा। जाओ, ये इनकी आदत होती है ऐसी मुतवल्ली अरे साहब। यार ये हर बार जो है इमाम साहब को परेशान करें, तंग करें। बताओ इसमें किसी इमाम की साहब की बद्दुआ क्या लग गई ना, हलाक हो जाएगा योनस। होगा शराब, होगा शर्म ना आती, इसने कम कई बकत इमाम भेज दिए, कई इमाम। थोड़ी थोड़ी सी बातों को इमाम को पकड़ता है कि जी इमाम साहब पत्ता पड़ा है, ये पड़ा है। अब इमाम साहब से पूछो बेचारे क्या गलती थी, ये थोड़ी देर पहले गए थे इमाम साहब। अरे इमाम साहब सफाई करके गए थे, कह तो रहे हैं सफाई करके गए थे ना आप। भाई वो पत्ता वगैरह आ गया होगा, हवा चली है, उससे भी उड़ के आ सकता है, मगर बात समझ में कहाँ तक समझा जाहिल हो। बराबर में पेड़ खड़ा हुआ है। अभी भाई मेरी वजह से अनस भाई को नाराज़ मत करो भाई, मेरी छुट्टी कर दो, मैं चला जाऊँगा। अरे ऐसे क्या चले जाओगे भाई, एक आदमी की वजह थोड़ी ना भेज देंगे हम। हमने भेज रहे इमाम साहब को। आप आराम से इमामत करें भाई वो नमाज पढ़ेंगे, अपने अलग पढ़ते रहो। यार, मतलब आपसे कोई तो सब तरीका राजी है हैं। भाई, बाकी और लोग तो आपसे राजी हैं। नहीं, उनकी तो आदत है, हर किसी इमाम से नाराज होते हैं, थोड़ी सी बात पर इमाम के पीछे नमाज पढ़नी छोड़ देते हैं। कोई तरीका उनका ये? और लोग बाग जो है एक दो उनके बहकाए में आ भी जाते आ भी हैं, जाते हैं बहकाए में उनके। लेकिन वो भी समझने लगे अब। आप सुकून से नमाज पढ़ाएं, नो टेंशन रहें आप, ठीक है ना? बिल्कुल से बेफिक्र खाना होकर पीना इमामत खाओ, करें, बेफिक्र कोई होकर। टेंशन मत लो आप। चलना है फिर अभी भाई, मैं काम हाँ थोड़ा ठीक सा है, फिर हम भी चल रहे हैं। ठीक है इमाम साहब। दुआ खैर में याद रखना, इंशाल्लाह ज़ोहर मुलाकात होगी आपसे।